आज का संदेश तुम्हारे लिए लाया हूँ मेरे बच्चे। तुम संदेश को अंत तक जरूर सुनना। मैं ये चाहता हूँ अंदर बाहर की प्राण शक्तियों को जोड़ना ही सिद्धि है बच्चे। जिस तरह से प्राण इस ब्रह्मांड को चलाता है वैसे ही शरीर को भी चलाता है। ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे प्राण शक्ति है। इसी तरह से शरीर में जो भी कुछ हो रहा है वह प्राण के आधार पर हो रहा है। हमारा देखना आँख के आधार पर नहीं बल्कि आँख के पीछे की प्राण शक्ति से होता है। हमारा सूंघना, बोलना, उठना, बैठना, देखना, चलना, खाना, सो जाना और सोकर उठ जाना, सब के पीछे यही प्राण शक्ति है बच्चे। मैंने स्वयं को अपना दाहिना हाथ उठाने का आदेश दिया तो हाथ उठ गया, लेकिन हाथ उठाने की जो क्रिया हो रही है इसके पीछे कौन सी शक्ति है? कोई एक शक्ति है जो ब्रेन से जो हमने कहा उस कार्य को इम्प्लीमेंट कर रही है। उस शक्ति का नाम है बच्चे प्राण। यही प्राण है जो जीवन देता है। यही प्राण है जो शरीर में रहकर स्वास्थ्य देता है। यही प्राण है जब शरीर के साथ नहीं रहता तो मृत्यु हो जाती है। तुम मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना, ये मेरा आदेश है। तुम प्राण हमारे अंदर है, एक पेड़ में है और कुर्सी या मेज में भी एक प्राण कार्य कर रहा है। उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है वे बहुत तेजी से गति कर रहे हैं। देखने में लगता है कि कुर्सी या मेज एकदम स्टेबल है, लेकिन वहाँ इन अणुओं की एनर्जी बड़ी ही तेजी से कार्य कर रही है। एक नियम के तहत प्राण वहाँ भी कार्य करता रहता है, लेकिन हमारे अंदर जो प्राण है हम कॉन्शियस के आधार पर उसे गति दे सकते हैं बच्चे। अभ्यास करके हम उस प्राण को बहुत विस्तारित कर सकते हैं। अर्थात मैं तुम्हें यह समझाना चाह रहा हूँ कि जो तुम्हारे अंदर बाहर की जो प्राण शक्तियाँ हैं, अगर तुम उस प्राण शक्ति को आपस में जोड़ लेते हो तो यही एक प्राण शक्ति की सिद्धि मानी जाती है बच्चे। जिसके प्राण का विस्तार होता जाता है उसी को कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही सिद्धि वाला है। तुम बहुत लोगों से मिलते हो, तुम्हारा बहुत लोगों से उठना, बैठना, बातें करना, घूमना फिरना होता है ना। तुमने कोई व्यक्ति ऐसा देखा है जो जब कभी वो व्यक्ति तुम्हें कितनी भी पीड़ा हो लेकिन उस व्यक्ति के चेहरे पे हमेशा तुम्हें हंसी दिखती है और उस व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत बलदायी होता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी प्राण शक्तियों को जोड़ना समझ लिया, उसकी सिद्धि को प्राप्त कर लिया। लेकिन अगर आलस्य में आ जाएं तो प्राण को ढक सकते हैं। अगर पूरा जीवन आलस्य के साथ है इसका मतलब हमने प्राण को कम किया हुआ है। प्राण में गति नहीं हो पा रही है।
वही अगर हमने आलस्य को दूर करके अपने शरीर, मन और बुद्धि को सही दिशा में गति दी है तो समझो कि प्राण सही प्रकार से कार्य कर रहा है। प्राण ही है जो शरीर को चलाता है, इसे व्यष्टि प्राण कहते हैं। वही जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है उसको समष्टि प्राण कहते हैं बच्चे। यह दो नहीं है, यह एक ही है। भीतर और बाहर का जो प्राण है वह लगातार कार्य कर रहा है। बाहर का प्राण भीतर के प्राण को ताकत देता रहता है। समष्टि प्राण और व्यष्टि प्राण को अगर हम किसी तरीके से लयबद्ध कर पाएँ तो हमारा समूचा अस्तित्व बेहतर होने लगता है बच्चे। जब तक बाहर का प्राण हमारे भीतर के प्राण के साथ जुड़ा हुआ है हमारा जीवन चल रहा है। जब यह प्राण डिस्कनेक्ट हो जाए तो समझो कि अब जीवन नहीं रहा, मृत्यु और कुछ नहीं है। यही है, बाहर और भीतर के प्राण का आपस में संबंध न हो पाना ही मौत है बच्चे। अर्थात अंदर बाहर की प्राण शक्तियों को जोड़ना ही सिद्धि है। और जो इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है वो आलस्य को त्याग देता है और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। और उसकी गति को एक इंसान क्या, अगर लाख इंसान भी उसके जीवन में आ जाएं और उसे कष्ट दे तो उस लाख इंसानों को भी वो पार कर वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर बाहर की प्राण शक्तियों को जोड़ लिया है। उसने अपने आप को समझ लिया है, अपनी अंतर आत्मा को समझ लिया है और उसे यह पता चल चुका है कि जो मेरी प्राण की शक्तियाँ हैं उसमें कितनी सकारात्मक चीज़ें उसके अंदर है। अगर मैं उसे समझूंगा, उस पर विचार करूंगा और उस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा तो मुझे सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। इसीलिए आज मैं अपना ये संदेश लेके आया हूँ, ये संदेश लेकर आया हूँ मेरे बच्चे।